जी हां दोस्तों, मतदान के आखिरी वक्त में आरजेडी वोटरों को रुकवाने निकले थे विजय सिन्हा। जनता ने अनंत स्टाइल में घेर कर बांध दिया हाथ पर, गोबर से नहलाया। स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे थे राजनीति का विशेष सेगमेंट खबर और विश्लेषण। मैं हूं जब्बार खान। दोस्तों, कहते हैं कि जैसा करोगे वैसा भरोगे, कर्मा सामने आता ही है। और बीच मतदान जनता ने बीजेपी के नेता, प्रत्याशी और बिहार सरकार के डिप्टी सीएम के साथ वही कर दिया जो मोदी, नीतीश, शाह के बाहुबली और आपराधिक छवि वाले प्रत्याशी अनंत सिंह ने विरोधी नेता के साथ कराया था। फर्क सिर्फ इतना है कि अनंत सिंह ने गोली चलवा कर जान ली थी, मगर इस केस में किसी तरह के जान की कोई क्षति नहीं पहुंची। मगर जनता ने विजय सिन्हा पर ऐसा हमला किया कि जब तक चुनावी राजनीति में विजय सिन्हा रहेंगे, उनके दिमाग में सन्नाटेदार तरीके से यह चलता रहेगा। दोस्तों, कुछ दिन पहले आपको याद है ना कि अनंत सिंह के मोकामा में अनंत सिंह बनकर ललन बाबू प्रचार करने गए थे और ये कह रहे थे कि बच्चा बच्चा अनंत सिंह बन जाए। और जो लोग कुछ नेताओं को घर से निकलने मत देना मतदान के दिन। अब विजय सिन्हा गामा पहलवान बन गए। विजय सिन्हा की आत्मा में खली की आत्मा आ गई। निकल पड़े आरजेडी के इलाके में, मानो कि वोटिंग रुकवा देंगे विरोधियों की, इंडिया गठबंधन के वोटरों को निकलने नहीं देंगे। दोस्तों, मोदी, शाह, नीतीश के नेता और बिहार के डिप्टी सीएम विजय सिन्हा ने इस घटना की पुष्टि खुद कर दी कि उन पर कैसे टूट पड़ी है जनता। विजय सिन्हा खुद कहते हैं कि मुझ पर हमला हुआ, हमारी गाड़ी पर पथराव हुआ, नोकीली चीज से जनता टूट पड़ी, गाड़ी पर गोबर और पत्थरबाजी की गई, शुक्र है मैं बच गया। मगर पुलिस भी यहां आरजेडी से मिली हुई है। दोस्तों, हैरानगी इस बात की है कि एक राज्य का डिप्टी सीएम भले ही बीजेपी का नेता हो, मगर उसकी भाषा देखिए, वो खुलेआम धमकी दे रहा है। जनता के विरोध पर सीधे सीधे चेतावनी भी देने लगा कि चुनाव के बाद छाती पर बुलडोजर चलवा देंगे। बिहार का उप मुख्यमंत्री है। इससे भी ज्यादा हैरानगी इस बात की है कि कायरों की तरह डिप्टी सीएम विजय सिन्हा उस इलाके के एसपी को आरजेडी के इशारे पर चलने का आरोप लगा रहे हैं। आपको दिखाता हूं, मगर उससे पहले दोस्तों, पूरा वीडियो दिखाऊंगा, मगर उससे पहले सोचिए चल क्या रहा है। सरकार आपकी, पुलिस प्रशासन आपका, चुनाव आयोग आपका, जिसके अंडर में चुनावी गतिविधियों के बीच सारी एजेंसी होती है। मगर विजय सिन्हा कहते हैं कि यहां का एसपी इतना कायर है कि वो कुछ कर नहीं पा रहा। प्रशासन कायर बना हुआ है। प्रदेश के उप मुख्यमंत्री पर ऐसा हमला हो रहा है। अपराधी का इतना मनोबल बढ़ा हुआ है। अब बिहार में जंगल राज नहीं रहेगा। तो महाराज, क्या आप खुद ही अपनी सरकार पर जंगल राज का आरोप लगा रहे हैं? देखिए सबसे पहले विस्तार से पूरा का पूरा वीडियो। विजय सिन्हा जिंदाबाद हो गया।
बोले तो हाँ रोडा बर्बाद हो रहा नहीं बोल रहा है पूरा प्रतापुर के रोड आकी खाली हाँ करो लिखा ले गया ऐसा नहीं कर सकते ऐसा नहीं कर सकते ऐसा नहीं कर सकते हल्ला मत करिए आप क्या बोल रहे हो आप क्या बोल रहे हैं आप क्या बोल रहे हैं आप क्या बोल रहे हैं जनता है जनता वोट देता है उसको कौन बोलेगा जनता बोलेगा ना जनता बोलेगा कि नहीं बोलेगा जी जनता नहीं बोलेगा तब कहाँ से करते हैं नहीं सर हाँ चेक कर लीजिए चेक कर लीजिए चेक कीजिए चेक कर लीजिए सर दोस्तों इसके पीछे की मैं पूरी कहानी आपको जल्दी से बता देता हूं कैसे विजय सिन्हा भीगी बिल्ली बनते नजर आया और कैसे वो अपनी ही सरकार को जंगल राज बताने लगे। मगर उससे पहले जल्दी से आपको एक और वीडियो दिखा देता हूं। दोस्तों कहा जाता है कि ये बिहार की जनता है, राजनीतिक तौर पर जागरूक दिखाई देती है, तभी तो ऐसा वीडियो सामने आया। देखिए कैसे बीजेपी के प्रत्याशी जो गए थे भोली भाली जनता को भ्रमित करके उनका वोट अपने पाले में लाने के लिए, मगर उनकी तो हैकड़ी निकल गई। दोस्तों विजय सिन्हा कह रहे हैं कि पुलिस नाकारी है। विजय सिन्हा कह रहे हैं बिहार में ये जंगल राज नहीं रहेगा, मतलब अपनी ही सरकार के राज को जंगल राज बता रहे हैं बीजेपी नेता और बिहार के डिप्टी सीएम। मगर पुलिस उस इलाके के एसपी खुद विजय सिन्हा जो कि डिप्टी सीएम है उनकी पोल खोल रही है, क्योंकि जब विजय सिन्हा ने पुलिस को कॉल किया और पुलिस पहुंची तो विजय सिन्हा के आरोपों को गलत पाया गया। पुलिस कह रही है कि साहब वहां इस कारण से विजय सिन्हा का विरोध नहीं हुआ, दरअसल वहां के हालात ऐसे थे, विजय सिन्हा के प्रति नाराजगी थी। और दोस्तों जब पुलिस ये कह रही थी, एसपी कह रहे थे, आप सुनिएगा इस वीडियो में दिखाऊंगा कि जनता नारे लगा रही थी कि वर्दी वाले सच्चे हैं, वर्दी का जमीर अभी जिंदा है। मगर दोस्तों विजय सिन्हा तो अपनी अकड़ में ही दिखाई दी। पुलिस को कॉल करके कहने लगे कि साहब पुलिस प्रशासन कार कमजोर है, धिक्कार है ऐसे पुलिस प्रशासन पर। अब मैं इसी जगह बैठकर धरना दूंगा, प्रदर्शन करूंगा, स्पेशल फोर्स भेजो, मैं इसी गांव में फंसा हुआ हूं, मुझ पर जानलेवा हमला हुआ, गाड़ी पर गोबर फेंका गया। दोस्तों देखिए आप न्यूज़ 24 की खबर का वीडियो। विजय सिन्हा द्वारा धमकाने और धरना देने वाली एनआई के कैमरे पर पूरी बातचीत के वीडियो को शेयर करते हुए एक यूजर ने लिखा, विजय सिन्हा जी सब कर्मों का खेल है, जनता लड़ाई लड़ रही है, जनता भले ही जुतिया नहीं रही हो, खुद के जंगल राज में एसपी को गलियाना बंद करो उप मुख्यमंत्री। अरे जनता चाहती नहीं है आप लोगों को, तभी तो गांव से धकियाए जा रहे हो एनडीए वालों से। ये तुम्हारा किया कर्म अब आगे आ रहा है। दरअसल विजय सिन्हा के प्रति लोगों की नाराजगी थी, क्योंकि विजय सिन्हा तो अपने क्षेत्र में लोगों का हालचाल जानने के लिए गए ही नहीं, और जब वोट की जरूरत पड़ी तो इलाके में गए और उस समय जनता ने उन्हें घेर करके अपना हिसाब चुकता करना शुरू कर दिया। विजय सिन्हा आरजेडी द्वारा इस हमले को सुनियोजित हमला बताने लगे, लेकिन पुलिस प्रशासन ने तो साफ कर दिया कि नहीं साहब, ये स्थिति विजय सिन्हा के इलाके में जनता के जरिए जनता ने उनका विरोध किया, क्योंकि इलाके की कुछ दिक्कतें थी। लेकिन विजय सिन्हा देखिए, एक शख्स जो उप मुख्यमंत्री की कुर्सी पर है, वो कहता है बनने दो फिर से एनडीए की सरकार, तुम्हारी छाती पर बुलडोजर चलवाएंगे। मगर इतनी तमाम चीजों से भी इनके कलेजे को ठंडक नहीं मिली, तो अपने गुर्गों को इंडिया गठबंधन के वोटरों के साथ मारपीट करके रोकने के लिए भेज दिया। एक वीडियो में आपको ऐसे ही दिखाने जा रहा हूं, आप इस वीडियो को देखिए और सोचिए कि कैसे हिंदी फिल्म के गुंडों की तरह ये लोग मारपीट उतारू हुए।
राजीपा भी है वीडियो बना। दोनों भाई मिल करके वोटर को मार रहा है। दोनों भाई मिल करके बोल रहा है कि बीजेपी के वोट दो नहीं तो मारेंगे, मर्डर करेंगे। देखिए चक्कू मारा है। इसको बोला है कि जबरदस्ती बीजेपी के वोट दो नहीं तो मारेंगे। देख लीजिए, आइए राजीव है, इसका भाई है और टंगाड़ी से मार रहा है। देख लीजिए, यह उसका भाई है, भाई को छुपा दिया है और टंगाड़ी से मार रहा है। ये राजीव है, देखिए, देख लीजिए, ये राजीपा इसका नाम है। देख लीजिए, अब भाई के बचा रहा, भाई टंगाड़ी चला रहा है सब पर। भाई टंगाड़ी बोल रहा बीजेपी के वोट दो नहीं तो मारेंगे, बीजेपी के वोट दो नहीं तो मारेंगे। अब मार दिया है चक्कू। देखिए ऐसे घेर के रख और टंगाड़ी से मार रहा है। घेर के रख। तो दोस्तों, हालात ये हैं और इसकी एक वजह यह भी बताई जा रही है कि 5 बजते बिहार में बम्पर वोटिंग हुई। 20 वर्षों का रिकॉर्ड टूटा। 60.13% मतदान 5 बजे तक हो गया और इस बात का अंदाजा लगाया जा रहा है कि अभी कम से कम 2 से 5% वोट और बढ़ेगा या चुनाव आयोग जो अपडेट देगा। तो ऐसे में क्या इस बार की बम्पर वोटिंग एनडीए के खिलाफ या सत्ता के विरोध में हुई है? फिलहाल राजनीतिक जानकार कुछ ऐसा ही मान रहे हैं, लेकिन क्या कहेंगे आप विजय सिन्हा की इन हरकतों पर, जो कि एक गुंडे जैसी हरकत है, और जनता के उस विरोध पर? मैं किसी भी तरह का हिंसक विरोध का समर्थक नहीं हूं, गलत है, मगर जनता परेशान उन्हीं के इलाके की थी। अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। अभी के लिए इतना ही, शुक्रिया।